गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ एंड दैट इज हेल्थ। द ट्रू वेल्थ इज आवर हेल्थ। सच्ची दौलत जो है वो हमारा स्वास्थ्य होता है। जमीन है, पैसा है, सोना है, बहुत सारे ऐसे दौलत आपके पास होंगे, पर इन सबसे बेहतर दौलत जो है वो हमारा हेल्थ है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इट इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल सब्जेक्ट। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, बहुत इमोशनल है, क्योंकि एक आदमी घर में अगर बीमार पड़ता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एंड दैट इज वाई वी से दैट छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम हेल्थ के बारे में लेते हैं तो हम बहुत लंबे खर्चे और लंबे परेशानी से बच सकते हैं। सो दैट इज वाई मैं कुछ स्लाइड से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आपको कुछ आज बहुत स्पेशल मैसेज आपको मिले आज। तो सबसे पहली चीज जो है, आप देखिए, हेल्थ इज वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन किसी हम एक होता है कि बीमार पड़ गए तो हम चले गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाने के बाद आप प्रिवेंशन कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा 100% डॉक्टर के पास ही आपको समर्पण करना पड़ेगा। पर उसके जाने से पहले हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है छाता लगा लेना। जैसे हम छाता लगा लेते हैं, पानी से बच जाते हैं, और जब पानी से भीग ही गए तब तो उसका इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। जिस तरीके से हेलमेट लगा लिए, प्रिवेंशन है। हेलमेट लगा मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गिर गए, सुरक्षित है। अगर हेलमेट नहीं लगे रहते तो ब्लीडिंग हो जाता है, कुछ चोट लग जाती, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता, उसका खर्च अलग है। सो बेसिकली डिफरेंस यही है, हमको समझना है यहाँ पर, और कोई ज़्यादा नहीं है। तो हेल्थ प्लान जो है, जो आज मैं बता रहा हूँ, वो स्वस्थ लोगों के लिए है, ताकि वो भविष्य में बीमार ना पड़े। अगर आप बीमार हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की ही सलाह लेनी चाहिए, ना कि, और उसके साथ मतलब सलाह के साथ, डॉक्टर के इलाज के साथ साथ हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ताकि दवाइयाँ का साइड इफेक्ट ना हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना। दूसरे स्लाइड में ये है कि ये सब प्रॉब्लम जो है पहले क्यों बात नहीं होती, अब क्यों बात हो रही है? बिकॉज ऑफ आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल देखिएगा, लाइफ सेडेंट्री हो गई है, मतलब हम फिजिकली एक्सरसाइज, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। बच्चे खेलते तो हैं पर मोबाइल में खेलते हैं। बड़ों को जो है ऑफिस जाने, साइकिल चलाने का तो अपॉर्चुनिटी है नहीं, आज तो मोटरसाइकिल हो गया, उससे भी ज़्यादा कार हो गई, उसके बाद और मोबाइल हो गया, अब तो लैपटॉप हो गया, सब कुछ जो है आपके हाथ में है। फिजिकली एक्टिविटी बहुत ही नेग्लिजिबल होता चला जा रहा है। इस वजह से हमें हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है। जंक एंड फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा पैकेट के फूड हम खाते हैं। शॉर्टकट में इतने ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है कि हम फास्ट फूड, जो डीप फ्राई होता है फास्ट फूड, उसको हम लेके खाते हैं। फिर भोजन पकाने की गलत शैली, आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे किचन से आता है। किचन में रॉन्ग कुकिंग हैबिट है। भोजन पकाने की गलत शैली, आप देख रहे होंगे स्लाइड में, बहुत ज़्यादा तेल हम यूज़ करते हैं। तेल से हमारे बॉडी में एसिडिटी पैदा होती है, और एसिडिटी से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम चालू होते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, हमारा जॉइंट पेन एसिडिटी की वजह से होता है, हमारा डायबिटीज़, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, हमारा कैंसर, बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, उसका एक मेन कारण है हमारा कुकिंग हैबिट, जो रॉन्ग तरीके से खाना पकाया जा रहा है। उसमें एक और आएगा, तेल देख रहे हैं, साथ-साथ प्रेशर कुकर में जितने भी न्यूट्रिशन है पूरे पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज बीमारी, जो नए-नए तरीके की बीमारी पैदा हो रही है, इसके मेन कारण है कि हमारे लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम आ चुका है। प्रदूषण आज सामान्य बात हो गई है, पॉल्यूशन आज बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, आप देखिए, है ना? एयर में पॉल्यूशन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आजकल हम लोग एयर प्यूरीफायर लगाते हैं घर में, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। कार में एयर प्यूरीफायर है। तो ये जो प्रदूषण होता है, जो एयर जो हमारे बॉडी के अंदर हम जो लेते हैं, वो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, डैमेजेस पैदा करता है हमारे बॉडी में जा करके। उसके बाद हमारा कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन है। तो कोल्ड स्टोरेज मतलब हम जो खेत में पैदावार होता है, उसके बाद वो सीधा बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज में आ जाता है गवर्नमेंट के, फिर वहाँ से फिर मार्केट में आता है, मार्केट से फिर हमारे रेफ्रिजरेशन में आता है। मतलब इस एंटायर प्रोसेस हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन लॉस होता है। तो ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको एक ही रास्ता बता रहा है कि या तो न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है, या हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो रहा है, प्लस फास्ट फूड, जंक फूड की वजह से हमारे बॉडी में बैड फैट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। रासायनिक खेती है, केमिकल बेस्ड फार्मिंग है, आज पूरी फार्मिंग जो है सिंथेटिक हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम तो कोई चीज़ है ही नहीं, बहुत रेयर है। अभी फिर से दुनिया उस तरफ जा रही है, पर आज बहुत ज़्यादा नुकसान समाज को हो चुका है ना? और रासायनिक खेती सस्ती पड़ती है,
और ऑर्गेनिक खेती बहुत महंगी पड़ती है, इसीलिए किसान भी क्या आता है, केमिकल्स को यूज करता है, उर्वरक शक्ति बढ़ाता है अपनी खेत की, और कीट कीट से बचने के लिए क्या करता है, पावरफुल पावरफुल वो कीटनाशक डालता है, ताकि कीट तो मर जाए, पर उस कीट के जो साइड इफेक्ट वो हम लोग भी इंसान उसको झेल रहा है। सिंथेटिक दवाइयाँ दवाइयाँ सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, तो सिंथेटिक दवाइयाँ का भी वही हाल होगा, जो केमिकल्स हमारे बॉडी में जाएँगे, हम जब दवाइयाँ खाएँगे थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, और साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करेगा, और टॉक्सिन्स की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस होंगे। तो ये तो हुआ मॉडर्न लाइफ़स्टाइल, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत ही चिंतित हैं। अब इनकी वजह से क्या-क्या कमियाँ, ये सब पोषक कमी की सच्चाई क्या है कि अगर हमारे पोषक तत्व कमी होगी, लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम होगा, तो आप देखिए हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन बी12, डायबिटीज़, लीवर, ये जितने प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं इन्हीं की वजह से हैं। हीमोग्लोबिन बोले 50% भारतीयों को हीमोग्लोबिन कम होता है, मतलब क्या है, 2 में से 1 आदमी हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन का मरीज़ है ना? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना? चक्कर आएगा, तलवे में जलन होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको महसूस होगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है ना? इसके बाद क्या होता है, आपके जॉइंट पेन है, आपका कमर में दर्द है, लेडीज़ खास करके जो है, बहुत सारी कमज़ोरी है, स्वेलिंग आ जाती है विटामिन डी की कमी से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है विटामिन डी की वजह से होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो है हमारे जो डैमेजेस होते हैं उनको रिपेयर करने का प्रोटीन करता है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हम इंटरनली वीक महसूस करते हैं। हम जो है हमारे अंदर जो है फ्री रेडिकल का डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, हम वीक होंगे, और अल्टीमेटली जब हमारा बॉडी वीक हो जाता है तो हम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते हैं। तो प्रोटीन जो है इनिशियली जो है बच्चों को जो है बढ़ने के काम आता है ना? वो अ, हमारा जो है वेट भी, ये हमारे जो बॉडी का मेंटेनेंस भी करता है, और ग्रोथ दोनों एक साथ लेकर के आता है। 2 फंडामेंटल काम हमारे प्रोटीन होते हैं, ग्रोथ, बच्चों के अंदर ग्रोथ लेकर के आता है, और दूसरा जो है हमारे हमको जो है प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे बीमारियों से। विटामिन बी12 खास करके जो है ना, नॉन-वेज में पाया जाता है, और यहाँ पर पेड़-पौधों में भी ये बता रहा है कि नॉन-वेज भोजन प्राप्त होता है, और पेड़-पौधे में ये नहीं पाया जाता है। इसकी कमी से पीलिया, है ना? अब देखिए जो लीवर का प्रॉब्लम होता है विटामिन बी12 की कमी से होता है, आँखों की रोशनी कमी और नर्व डैमेज की शिकायत होती है। अगर मेंटल भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, या नर्व की प्रॉब्लम है, या आइज़ का प्रॉब्लम है, या लीवर का प्रॉब्लम है, तो विटामिन बी12, साथ में हमारे पास और भी इसके न्यूट्रिशन है, पर बी12 बड़ा कॉमन नाम है जो हर कोई समझता है। नहीं तो मिल्क थिसिल भी हमारे पास है, जो कि इसी काम के लिए हम लोग करते हैं, और आँख की रोशनी के लिए हमारे पास बिलबेरी ल्यूटीन भी है। डायबिटीज़ के भी मुख्य कारण कुपोषण है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और सेडेंटरी जीवन शैली है। लीवर के मुख्य कारण भी, है ना, केमिकल है, शराब है, धूम्रपान है, की आदत है ना? हर साल लीवर के 10 लाख से ऊपर नए रोगी आते हैं। जॉन्डिस और पेट दर्द की शिकायत पाई जाती है। भारत में मौत का 10वां बड़ा कारण लीवर डिसऑर्डर है। तो आप समझ सकते हैं। तो सवाल है कि मैंने तो आपको समस्या दिखाया, डर दिखाया, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, पर इसका समाधान क्या है? सिंस वी आर अ हेल्थ एडवाइज़र, तो हमको हमको सॉल्यूशन पे बात करना पड़ेगा, हम लोगों को एडवाइस करें। तो एडवाइस करें, हमारे पास डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन है, न्यूट्रालाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन को फॉलो करता है। उसने एडवाइस किया है कि EARN, ये जो है डेली आप एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखिए, और आराम, है ना, आप 6 से 8 घंटे आराम कीजिए, और गुड न्यूट्रिशन, अच्छा पोषक तत्व लीजिए। ये मेन कारण है। एक्सरसाइज हर रोज 30 मिनट लगातार बिना रुके चलना चाहिए। इतना चलने से आपके शरीर में पसीना निकलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर के जो पोर्स होते हैं, छिद्र होता खुल जाते हैं, जो स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है। तो पसीने से हमारे शरीर के केमिकल्स बाहर आते हैं, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, और हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स पैदा करने में मदद करता है। इतना सारा काम होता है एक्सरसाइज जो है। इसके बाद एटीट्यूड जो होता है, मतलब हमारी सोच होती है। हमारी सोच में हमारे शरीर में कई ग्रंथियाँ होती हैं, जिनका रसाव से हम स्वस्थ रहते हैं या अस्वस्थ होते हैं। मतलब फंडामेंटल काम यही है कि ग्रंथियाँ जो होती हैं वो सिक्रेशन करती हैं, और वो गवर्न होती हैं हमारे मेंटल थॉट से, हम क्या सोचते हैं। हमारे ग्रंथियों का रसाव हमारे सोच पे निर्भर करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, ग्रंथियाँ में केमिकल का रसाव हमें स्वस्थ रखते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी ग्रंथियाँ का रसाव हमें बीमार और जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाते हैं। जॉब में तनाव बहुत सामान्य बात हो गई है। आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जॉब में है। जो लोग जॉब करते हैं, आप उनकी कहानी सुन सकते हैं कि हाईली हाईली स्ट्रेस में है, आने का कोई टाइम नहीं है, और आते भी घर में तो कल के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये स्थिति है जॉब की। तो जॉब जो होता है, हमेशा बोलते हैं सिंथेटिक है। ऑर्गेनिक क्या है? एंटरप्रेन्योर से। जब आप एंटरप्रेन्योर रहते हैं तो आप फ्री होते हैं, अपने अपने फैसले खुद कर सकते हैं।
तो इसलिए आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत सामान्य बात है। रेस्ट जो है स्वस्थ जीवन के लिए दिन में कम से कम 6 से 8 घंटा शरीर को आराम देना जरूरी है, ताकि हमारे शरीर से टॉक्सिन निकलने में से हम पूरे सहयोग कर सकें। कम रेस्ट दिमाग में तनाव पैदा करता है और ज्यादा रेस्ट शरीर में सुस्ती पैदा करता है, जीवन सेडेंटरी बन जाता है। अगर बहुत ज्यादा आप आराम कर रहे हैं तो लाइफ सेडेंटरी बन जाएगा। न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन जो है, डब्ल्यूएचओ से मैंने बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। न्यूट्राइट हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है, एनएचआई जो इंस्टीट्यूट जो है, वो पूरे जो गाइडलाइन है डब्ल्यूएचओ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम सभी के वो पोषक तत्व आरडीए मात्रा में रोज लेना चाहिए। आरडीए मात्रा मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अमाउंट। ये वो मात्रा है जिसे हमें अपने बॉडी को रोज देना चाहिए, ताकि किसी भी पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में ना हो। लगभग 120 प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जानना है। अभी न्यूट्रिशन के बारे में तो हम लोग समझ लें कि न्यूट्रिशन में खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे दैनिक कार्य में यूज होता है। आप देखिए कि यहाँ पर पौधा है, प्लांट दिखाया गया है, वो पूरे एनर्जी जो है हमारे सूरज से निकल रही है। ये पूरे प्रोसेस है। और नीचे जमीन से ले रहा है, मतलब जमीन से वाटर फ्रॉम सॉइल एंड ऊपर सन से एनर्जी ले रहा है। इसी तरीके से जिंदगी चलती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें जो है, हमें भी ऊर्जा कहाँ फूड से लेना पड़ता है। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसको हमें ऊर्जा एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो है दूसरा मैंने बताया, जैसे पहले ही बताया था मैं, मुख्य काम जो है विकास होता है और रखरखाव होता है। फैट्स दो प्रकार के होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। तो ओमेगा 3 को गुड फैट्स बोलते हैं, ओमेगा 6 को बैड फैट बोलते हैं। तो इन दोनों का एक अनुपात होता है। इस अनुपात में अगर आप ले रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक हिस्सा आपको ओमेगा 3 लेना है और 5 से 10 हिस्सा आपको ओमेगा 6 लेना है। इसी और पर हमें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है। आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो विटामिन जो है 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये प्रोटेक्टिव फूड होता है। विटामिन मिनरल जो है ये प्रोटेक्टिव फूड होता है, जो हमें हर दिन हमको आरडीए मात्रा में लेना जरूरी है। अगर हम आरडीए मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारे अंदर कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है और कोई ना कोई बीमारी इसकी वजह से हो सकती है। बहुत ही सामान्य बात है, पर इस सामान्य को भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल खर्चा का प्रेशर पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है या उधारी लेना पड़ता है, और फिर जो है हम अपनी परेशानी अपने अगली पीढ़ी को देके चले जाते हैं। सो इट इज बेटर कि हम जो है इनका नॉलेज रखें और अच्छे तरीके से इनको हम समझें। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हमें हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है उससे, जो हमारे रोजमर्रा में काम के लिए आवश्यक है। चावल गेहूं का उपयोग ज्यादातर हम कार्ब देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट देता है। चावल गेहूं जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको खाना हम खाते हैं तो ये हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, सोच पाते हैं, जितना काम करते हैं इसी वजह से कर पाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। प्रोटीन का बनता किससे? एमिनो एसिड से। 22 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 9 आवश्यक एमिनो एसिड्स जो हमारे शरीर निर्माण नहीं करता है, जो बाहर लेना पड़ता है, और 13 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। तो जो हमारा बॉडी निर्माण करता है उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, पर जो अंदर हमारा बॉडी निर्माण नहीं करता है उसको हमको बाहर से लेना जरूरी है। तो हमें प्रोटीन अपने वजन के अनुरूप लेना चाहिए। जैसे 1 केजी अगर हमें, तो 1 ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका वजन 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। हमारे शरीर का हर हिस्सा प्रोटीन से बना है, चाहे वो हमारा मसल्स हो, हड्डी हो, बाल हो, दांत हो, है ना, जितनी चीजें हैं, सब चीजें जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर का सीमेंट है। जिस प्रकार हमारा सीमेंट हमारा मकान में उपयोग होता है, उसी प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर में काम करता है। प्रोटीन नए सेल्स निर्माण में मदद करता है और पुराने सेल्स की मरम्मत करके हेल्दी रखने में मदद करता है। मेन फंक्शन हमारे बॉडी जो है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो बॉडी के सेल से बना है, और उसको मेंटेन कौन करता है? हमारा प्रोटीन करता है। प्रोटीन के मुख्य काम शरीर का विकास एवं शरीर का रखरखाव है। इसलिए प्रोटीन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों को अपने बचपन में अगर पूरा प्रोटीन लेने का उससे मिल पाया तो उनके शरीर का जो है सर्वोत्तम विकास होगा। प्रोटीन बच्चों के हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। बढ़ते हुए बच्चों को होने वजन के 1.5 गुना प्रोटीन हर दिन हमें लेने की जरूरत पड़ती है। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको जो है अपने वेट से, मान लीजिए कि वो बच्चा जो है 20 केजी का है, तो उसको जो है कम से कम 1.5 गुना, मतलब 35 ग्राम उसको लेना पड़ेगा। 30 केजी का बच्चा है तो 45 ग्राम उसको प्रोटीन रोज लेना पड़ेगा। इससे उसके शरीर का पूरा विकास हो पाएगा। बुजुर्ग जो है, पुरुष और महिला दोनों को प्रोटीन का उपयोग करने के लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करता है। अगर हमारे बुजुर्ग अगर प्रोटीन रेगुलर ले रहे हैं, लंबे समय तक उनको यंग रखने में मदद करेगा। जो भी बुजुर्ग चाहते हैं कि हम लंबे समय तक यंग रहें, जवान रहें, उनके अंदर शक्ति रहे, तो उनको प्रोटीन लेने की आदत
बनानी पड़ेगी, एक आदत बनानी पड़ेगी। नहीं कि आज खा लिए, एक हफ्ते बाद एक और चम्मच खा लिया, ऐसा नहीं है। रोज आपको सुबह शाम खाना पड़ेगा, तो आपकी उसकी पोषक ताकत आपके शरीर में दिखेगी। उनकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहेगी। एनाबॉलिज्म क्रिया बढ़ने के बुढ़ापा धीमी गति से अग्रसर होता है। मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो हम प्रोटीन खाते हैं तो एनाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मतलब नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और कैटाबॉलिक रेट को रिवर्स गियर में लगा देता है, और जो हमारे डेड सेल्स पैदा करने का होता है उसको रिवर्स में लगा देता है, मतलब स्लो कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन अपने वजन के दुगने मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, अगर उनका वेट अगर मान लीजिए 50 kg है, तो उनको 100 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। इससे बच्चे का शरीर में विकास संपूर्ण तरीके से हो पाएगा। दूध पिलाती मां को भी प्रोटीन अपने वजन से दुगने मात्रा में लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाती मां के हार्मोनल डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। जब प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उसका हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, और जब वो बर्थ देती है तो हार्मोन्स पूरा जो अनबैलेंस होता है उसकी वजह से उनका पूरा रिफ्लेक्शन कभी कभी चेहरे पड़ जाता है, चेहरा उनका जो पैचेस पड़ जाता है चेहरे में, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर बराबर आप प्रोटीन खाते रहेंगे तो बर्थ के बाद भी आपका स्किन जो है, चेहरा है, एकदम सेफ रहेगा। तो यहां पर आपको समझ जीवन इसके इस महत्वपूर्ण एवं भावनात्मक क्षण में आपके शरीर में तोड़फोड़ की और बिगाड़ की गति बढ़ जाती है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और जब डिलीवरी का समय आता है तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर काम चल रहा होता है, इसलिए उन्हें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। इसलिए आपको प्रोटीन और भी है, आयरन है, कैल्शियम, ये सब भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। फैट्स है, गुड फैट्स है। फैट जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि फैट जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, गुड फैट एंड बैड फैट्स। फैट्स के बारे में अक्सर लोगों की सही जानकारी नहीं होती है। कई लोग फैट्स को अक्सर बुरा कहते हैं, पर कुछ फैट्स गुड होते हैं और कुछ फैट्स बुरे होते हैं। फैट्स हमारे शरीर के लिए उपयोगी इसलिए है कि वो हमारे शरीर में कंबल का काम करता है। बदलते हुए मौसम या वातावरण के प्रभाव से हमें ये बचाता है। जब आज हम ठंड कम लग रहा है क्योंकि हमारे त्वचा के नीचे जो एक लेयर है वो फैट्स का लेयर है, ओमेगा 6 का लेयर है, वो अच्छा है, हमें बचा कर रखता है पर्यावरण के प्रभाव से। परंतु वही फैट जो है अगर हमारे आर्टरीज में चला जाता है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, बता रहा है आर्टरी को ब्लॉक करने में सहयोगी बन जाता है और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का मुख्य कारण बनता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, हमारे जो आर्टरीज होती है उसको ब्लॉकेज करने का मुख्य कारण वही बनता है जो हम बैड फैट्स खाते हैं। इसलिए हमेशा ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ा लीजिए। गुड फैट ओमेगा 3 को कहते हैं, बैड फैट ओमेगा 6 को कहते हैं। अगर आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का स्वस्थ अनुपात में लेते हैं तो आपके हार्ट की समस्या या ब्लॉकेज समस्या से बचाव में मदद मिलेगा। ओमेगा 3 अगर आपकी आदत में शामिल है, अगर आपकी आदत में शामिल है तो आपको आने वाले समय में हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर हो जाएगी आपको और डॉक्टर के पास जाएंगे आप और फिर उसकी दवा के साथ फिर से आपको यही लेना पड़ेगा रिकवरी के लिए, क्योंकि असल में हमारे बॉडी में जो रिकवरी का प्रोसेस होता है वो न्यूट्रिशन से ही होता है, और दवा का रोल हमारे बॉडी में केवल टेम्पररी होता है बस। अगर आपने दवा कराया, इलाज कराया और आपने पोषक तो नहीं लिया, आप फिर बीमार पड़ेंगे, आपको फिर खर्चा करना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि हम जो है पोषक तत्व के महत्व को समझें पहले, और स्टडी कर लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, यूट्यूब में कर लीजिए, गूगल पे कर लीजिए, और भी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए। पर जब आपको इस समझ में आ गया कि नहीं पोषक तत्व हमें स्वस्थ जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पैसा लगाना बिल्कुल वाजिब बनता है, अब वर्थ इट है, आप उसमें बिल्कुल ना घबराएं। तो ओमेगा 3 और उसका स्वस्थ अनुपात जैसे मैं पहले बताया था कि एक हिस्सा ओमेगा 3 ले रहे हैं तो 5 से 10 हिस्सा आपको ओमेगा 6 लेना ही है, ठीक है। पर आज हम एक हिस्सा ओमेगा 3 ले रहे हैं या नहीं पता नहीं इसके बारे में, पर ओमेगा 6 की मात्रा 50 से ऊपर हो गई है, सबसे खतरनाक है इंडिया में। खूब आदमी पूरी खा रहा है, पनीर खा रहा है, दूध खा रहा है, मटन है, मलाई है ना, एक से एक चीज खा रहा है, वो सब क्या है, ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 बोलेंगे मछली, अब वो जो समाज रेहू और कतला में आपको नहीं मिलेगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 महंगी मछली मिलती है ना, जो समुद्री मछली जो 1000 रुपए किलो जो मछली मिलता है उसमें रहता है ओमेगा 3। उसको खाने से हमको डर लगेगा, इतना पैसा कहाँ लगाएंगे हम। तो इसलिए हमारे पास न्यूट्रलाइट कॉर्पोरेशन जो है हमको जो है अटलांटिक महासागर की जो मछली होती है उसका फार्मिंग करता है, वो जैसे मुर्गी का फार्मिंग करता है, उसमें से तेल निकालता है उसका और उसको वापस छोड़ देता है। ये है तरीका इसका काम करने का।
उसी तरीके से हमको आगे देखिए, यहाँ पर कुकिंग ऑयल के बारे में बता रहे हैं, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड पैदा करता है। आज हमारी आदत में क्या हो गया है कि हम ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम कुकिंग ऑयल बहुत ज्यादा तेल खा रहे हैं, जिसके कारण ब्लॉकेज और एसिडिटी बढ़ती है, जिसके कारण बहुत से अन्य शारीरिक समस्या पैदा हो रही है। ओमेगा 3 हमें लहसुन, अखरोट, मछलियां इत्यादि प्राप्त होती है। सबसे अच्छा ओमेगा 3 बर्फीली इलाके की समुद्री मछली, जिससे हम साल्मन मछली कहते हैं, उसमें पाई जाती है, जो आपको न्यूट्राइट दे रहा है। इसलिए साल्मन मछली का ओमेगा 3 खाने में आपको गर्व महसूस होना चाहिए, फख्र महसूस होगी, आप दुनिया का सबसे अच्छा ओमेगा 3 खा रहे हैं। विटामिन और मिनरल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हमें रोज न्यूनतम मात्रा में लेनी चाहिए, रोज। मिनरल्स और विटामिन और मिनरल्स एक हमें एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एंटीऑक्सीडेंट भी है। पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में 90% बीमारी होती है, इसे हम न्यूट्रिशन गैप कहते हैं। आज जो बीमारी, जो मुख्य कारण जो है वो न्यूट्रिशन गैप है। इस पर नियंत्रण पाना स्वस्थ जीवन के सबसे जरूरी है। हमें आरडीए मात्रा में पोषक तत्व लेने के न्यूट्रिशन गैप को कंट्रोल पाने में मदद करता है। अगर हम आरडीए मात्रा में पोषक तत्व बाहर से ले रहे हैं, खाने के साथ ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन गैप को बनाने में मदद करता है। यहाँ पर एक छोटा चित्र बनाया गया है कि बड़ा सर्कल है जहां पर हमको इतना पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलना चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, और सफेद वाला जो सर्कल है उसमें हमको इतना मिल रहा है, तो बीच में जो है वो क्या है, गैप है। तो आज के जीवन शैली में न्यूट्रिशन गैप हमारे शरीर में हर दिन बढ़ता जा रहा है। 90% बीमारियां आज हम जो देख रहे हैं वो पोषक तत्व की कमी से हो रही है। सप्लीमेंटेशन की समझ हमें फूड गैप, न्यूट्रिशन गैप पर नियंत्रण बनाने में मदद करता है। मतलब मेन कंसेप्ट यही है कि अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन गैप को कंट्रोल करेगा वो, जिसकी वजह से हमें भविष्य में बीमारी हो सकती है। दैट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। पूरे विश्व में पोषक तत्व के सप्लीमेंट को महत्व को समझ रहे हैं और स्वस्थ रहने के लिए सप्लीमेंट का उपयोग कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि पूरे भारत में हम पोषक तत्व के सप्लीमेंट की जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लेकर के आना है। छोटे छोटे क्लास आप भी कीजिए और अवेयरनेस लेकर के आइए हेल्थ प्लान के माध्यम से कि क्या फूड गैप है, क्या चीज न्यूट्रिशन गैप है, क्या चीज, ताकि हम लोगों को बड़े खर्चे से, बड़े परेशानी से बचा सकें। छोटे छोटे खर्चे से आदमी को प्रॉब्लम नहीं होता है। आप रोज का खर्चा कीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगा 500-1000 रुपया, पर इकट्ठा आपको 4 लाख 5 लाख करना पड़ेगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर जो है सस्ता पड़ता है। ठीक है। न्यूट्रालाइट कंपनी ने विशेष पोषक तत्व तैयार किए ताकि हम अपने शरीर को अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ठीक है। फ्री रेडिकल्स और प्रभाव हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट समाप्त करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, अभी एक और कंसेप्ट है फ्री रेडिकल जो अभी समझाने जा रहा हूं मैं आपको। फ्री रेडिकल्स जो होता है हमारे शरीर को डैमेज करने का इंटरनल, इनविजिबल है। आप देखिए, अगर आप सेव को काट कर रख देते हैं थोड़ा तो पर्यावरण में, हवा में रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो भूरा भूरा हो जाता है। वो क्यों होता है? वैसी क्या चीज है जो कि हवा में जो उसको डैमेज कर दिया? उसी तरीके से लोहे को अगर आप छोड़ देते हैं धूप पानी में, उसमें जंग लग जाता है। वो क्या चीज है? वो जो नुकसान कर रहा है सेल्स को, चाहे वो आपका पौधे का सेल्स हो, चाहे एप्पल हो, चाहे वो रस्ट आयरन हो, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। तो वो जो फ्री रेडिकल डैमेज हमारे शरीर में भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। हम जो मैंने बताया शुरू में, फास्ट फूड, जंक फूड है ना, रॉन्ग कुकिंग हैबिट, पेस्टिसाइड्स है ना, जितनी चीजें मैंने आपको बताया, उन सब की वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया है, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहा है। ये एक ऑक्सीजन का एटम ही है, ऐसा नहीं कि कोई नया चीज है, ऑक्सीजन का एटम है, पर डिस्टेबल है। वो आता है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है ऊपर में, वो कम हो जाता है, कम रहता है, और वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। सेल्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींच लेता है। एक एक जो है चेन रिएक्शन में क्या होता है, फिर वो हमारे सेल्स को डैमेज करना चालू कर देता है फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, और हमारे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो डायबिटीज होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगा। ये जितनी बीमारियां का नाम मैं आपको बता रहा हूं, सबका मूल जो है वो यही है कि फ्री रेडिकल नुकसान, फ्री रेडिकल डैमेज के नुकसान को अगर हम शरीर में रोक सकें तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। ऑक्सीजन एटम है जिसके बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और वो पड़ोसी स्वस्थ सेल्स के इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है, जिससे वो सेल डैमेज हो जाता है। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके सेल्स के डीएनए को एक बार नुकसान पहुंचा दिया फ्री रेडिकल्स, तो आपको फिर कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमको उससे पहले ही बचना है कि फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए को बर्बाद ना करे, खराब ना करे, ताकि हम पूरे तरीके से अस्वस्थ हो जाए। फिर
तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट ऐसा पदार्थ है जिसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऐसा एटम होता है जिसके पास एक एक्स्ट्रा डोनर होता है, वो दान देता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दान देता है। तो दान करके फ्री रेडिकल को निष्क्रिय करता है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट इतनी क्षमता होती है कि वो डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है फ्री रेडिकल को, और हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल को नुकसान चल रहा है उसको वो मिनिमाइज करता है, कंट्रोल करता है, ताकि हम कोई बड़े परेशानी में ना फंसे। न्यूक्लियाइड कंपनी हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट बना रखा है। अभी आप देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल जो होता है वो कहाँ से होता है? फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा तेल का खा, जंक फूड, फ्राइड फूड बने, अल्कोहल, बहुत ज्यादा लोग शराब पीते हैं, है ना, ज्यादातर अभी बहुत सारे आदतों में शामिल हो गया है, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है। टोबैको, बहुत सारा आदमी जो है खैनी खा रहा है और सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है ना, पेस्टिसाइड, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हम लोग खेत में डाल रहे हैं, है ना, और फिर तो हवा में जो है बहुत सारा प्रदूषण आ गया, इंडस्ट्रीज है प्रदूषण पैदा कर रही है। ये मेन कारण है हमारे फ्री रेडिकल हमारे शरीर में, जो हमारे वातावरण में चाहे हमारे शरीर में लाने का मेन कारण ये सब है। यहां पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है फिर तो एंटीऑक्सीडेंट मात्रा आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। और फ्री रेडिकल से देखिए कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। फ्री रेडिकल जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो एक तनाव पैदा करता है हमारे सेल्स में जाकर के, जिस तनाव की वजह से हमारा हार्ट डैमेज हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकता है, किडनी होता है, जॉइंट्स होता है, लंग्स होता है, ब्रेन होता है, इम्यून सिस्टम में ब्लड वेसल्स है, मल्टी ऑर्गन आईज है, ये सब चीजें डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये जितनी भी बीमारियां अगर इसकी हो रही है तो उसका मुख्य कारण जो है आपका फ्री रेडिकल। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की, जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं, इनकी कमी और शारीरिक समस्या। अब हम देखें, हमें रोज जिस मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी कमी से 90% बीमारी हो सकती है। शरीर के कुछ पार्ट्स और उनके अच्छे रखरखाव आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट। ब्रेन हेल्थ के लिए हमारे प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, डेली है। विजन हेल्थ के लिए बिलबेरी विथ ल्यूटिन है, ओमेगा 3 मल्टीक्रेटिन है। ये आप जब अपने लीडर के साथ बैठेंगे तो इनको समझ लीजिएगा, ये बताएंगे कौन से बॉडी के पार्ट के लिए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वहां पर समझाया गया है, ताकि आप उसी हिसाब से सेवन करें। और उसके बाद भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आपके लीडर्स जो हैं वो आपको सही लीडर का कंसल्टेंसी देकर के आपको ये प्रोडक्ट को उपयोग करना सिखा देंगे। रेस्पिरेटरी सांस का प्रॉब्लम है तो हमें एक्नेशिया साइट्रस प्लस, नेचुरल सी वसाका चाहिए। ओरल हेल्थ में प्रोटीन है, नेचुरल सी, कलमेक डी, नेचुरल बी है। थायराइड हेल्थ में डेली ओमेगा है, नेचुरल बी है, नेचुरल सी है। लीवर हेल्थ में मिल्क थिसल प्लस है ना, फाइबर है, एवीएच है, नेचुरल बी है। हार्ट हेल्थ में पीडीओ है, सीएच बैलेंस है, गार्लिक है, कोक्यूटेन है, नेचुरल सी है। ग्लूकोज हेल्थ में पीडीओ, नेचुरल बी है, फाइबर है, मधुनाशनी, नेचुरल सी है। बोन हेल्थ में प्रोटीन है, कैलमेक डी है। जॉइंट हेल्थ में ग्लूकोसामिन एसिल विद बोसवेलिया, ओमेगा 3, कैलमेक डी, नेचुरल सी है। वीमेन हेल्थ में ब्लैक कोश, अभी ये मार्केट में नहीं है, इसकी वजह से अभी इसको हम ये कर सकते हैं, पर इसके अलावा चेरी आयरन है, कैलमेक डी प्रोटीन है, और यहाँ पे एक विटामिन डी आ गया है जो वीमेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप करके देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा। आप अपने वाइफ को खिलाइए विटामिन डी, कैलमेक, चेरी आयरन, पूरी बीमारी छूमंतर, एकदम स्वस्थ। किड्स हेल्थ, किड्स ड्रिंक है, डीएचए यमीज है, किड्स चुएबल है, नेचुरल सी है, कैल्शियम है, सीएफवी है। यूरिक एसिड जो हमारे बढ़ जाता है कभी कभी, है ना, तो उसके लिए जो है गाउट हेल्थ है, जो कि हमारे गठिया का जो दर्द होता है चारों तरफ जो है, उसमें हम लोग क्या रिकमेंड कर सकते हैं, हो ना, पहले तो हमको वो प्रॉब्लम हो ना, है ना, जब हो जाएगा तो दवा के साथ साथ हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। हम ये नहीं बोले किसी गाउट प्रॉब्लम हो गया है तो हम सीधा इसी को खा लें ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको दवा खाना पड़ेगा, इसके साथ रिकवरी करने में आपको ये मदद करेगा। कंसर्न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट जूस, नेचुरल सी, नेचुरल बी। अब रहा सवाल, एक सवाल आपके मन में और आएगा कि हम न्यूट्रिलाइट ही क्यों लें, बहुत से मार्केट में और कंपनियां हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बात मैं बता दूं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आप सस्ते प्रोडक्ट्स में उम्मीद करते हैं, भरोसा है, आप लीजिए, खाइए, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यहां पर न्यूट्रिलाइट की स्थापना कब 1934 में हुई है, कार्ल एफ रेनबोर्ग ने की थी। 86 साल का तजुर्बा है, सोचिए आप, लगभग 90 साल का एक्सपीरियंस है, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से काम चल रहा है। सीड से लेकर सप्लीमेंट, इकलौती कंपनी वर्ल्ड की है जो बीज से लेकर, बीज लगाती है खेत में जाकर खुद, और सप्लीमेंट तैयार करती है, जो आपके हाथ में आता है। पहले आदमी होते हो जो अपने हाथ लगाते हो सप्लीमेंट जो खाने से पहले। इतना कंट्रोल किसी कंपनी के पास नहीं है, तो शुद्धता की गारंटी कौन लेगा। आज प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, माल कहीं और से मंगा रहे हैं, माल कहां से आ रहा है पता नहीं, भाई एकदम हाई केमिकल वाला माल आ रहा है।
कोई गारंटी नहीं है आपको रॉ मटेरियल का। यही एक कंपनी है जो आपको आपके हेल्थ को 100% सेफ रखती है और आपको रिकवरी करने में मदद करती है। और आपको जो है आज का जो इतना पॉल्यूशन जो है, इतना जो है अल्टीमेट जो है डेंजरस पॉल्यूशन आज अलार्मिंग पोजीशन चला गया है, जहां पर हम सब जो है अनसेफ फील करते हैं। कब किसके लाइफ में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। उस ऐसे एनवायरनमेंट में आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट में अनेक प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विभिन्न रंग। फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब अलग अलग कलर्स के जो जो पोषक तत्व होते हैं उसको फाइटोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो कि आपके न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट में फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है। डिफरेंट कलर्स के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इसमें मिलता है। सोचिए आप, न्यूट्रीलाइट के हर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार किया जाता है, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आप दूसरे कंपनी की बात कर रहे हैं, आप देखिए वहां सिंथेटिक फार्मिंग होता होगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। योर हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी। आपका हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी है। न्यूट्रीलाइट की WHO का हर गाइडलाइन को फॉलो करता है। WHO जितने भी गाइडलाइन होता है न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है फॉलो करता है। हर प्रोडक्ट आरडीएम मात्रा में हमें उपलब्ध होता है। न्यूट्रीलाइट के फॉर्म्स 100% जैविक खेती के लिए प्रमाणित हैं। न्यूट्रीलाइट के 1000 वैज्ञानिक 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट। सोचिए आप, कोयला पैदा हो रहा है, बिजली पैदा हो रहा है, सीमेंट पैदा हो रहा है। इस तरीके से जो बड़े बड़े इंडस्ट्री काम कर रहे हैं 3 शिफ्ट में, उसी तरीके से हमारा पोषक तत्व भी 3 शिफ्ट में पैदा हो रहा है। वी आर सो ब्लेस्ड। इन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट ले रखा है। 100 से ज्यादा विश्व स्तरीय इसका प्रयोगशाला लैबोरेटरीज है। न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट कोई भी कृत्रिम रंग, प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स न होने के कारण कोई भी साइड इफेक्ट की संभावना नहीं होती। यहाँ पर यूरो मॉनिटर विश्व की सम्मानित सर्वे एजेंसी ने न्यूट्रीलाइट को विश्व को सबसे अधिक पोषक तत्व सेल्स करने वाली कंपनी बताया है। नंबर 1 है वर्ल्ड में। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लाइट, हमारे इस देश के जन्म देने वाले लीडर जो है, फादर ऑफ नेशन जिन्हें हम कहते हैं, महात्मा गांधी, ये क्या कहते हैं? इट इज हेल्थ दैट इज अ रियल वेल्थ, नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोना और चांदी जो है, सोना और चांदी के टुकड़े हेल्थ नहीं, आपको सच्ची दौलत नहीं है। सच्ची दौलत आपके हेल्थ है। जब शरीर का सही पोषक तत्व तो मिलता है तो शरीर में चमत्कार होता है। सभी के लिए ऑप्टिमल हेल्थ, सर्वश्रेष्ठ हेल्थ हमारे जीवन का मिशन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली आपको बताया गया कि हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर आप हेल्थ से समझौता करेंगे तो दुनिया में आपके लिए फिर कोई भी विचार पावरफुल नहीं है। आपके हेल्थ, आपके बच्चे की हाइट, आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम, ये सब नंबर 1 है। इसलिए आप यहाँ पर समझौता मत कीजिए। आप कपड़े में समझौता कर सकते हैं, आप दूसरी जगह आप सोफा सेट में और अलग अलग चीज में कर सकते हैं, पर एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे अपने बच्चों के हेल्थ में जो बेस्ट न्यूट्रिशन है, जो मिनिमम न्यूट्रिशन है, आप कंसल्टेशन कर लीजिए अपने लीडर्स के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और बात को समझिए और इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। नहीं, न्यूट्रिशन जो है जिस प्रकार हमारे जीवन का अंग हो चुका है, क्योंकि एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए न्यूट्रिशन को अपनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक्सरसाइज करने की हैबिट हमें बनाए रखनी पड़ेगी और हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और जो कुछ अगर दबाव आपके मन में आता है, बहुत सारा टेंशन की वजह से क्या होता है, हम कोलैप्स करने लगते हैं, हमारे धड़कन बढ़ जाता है, हमको लगता है कि हम दुनिया चले जाएंगे। तनाव में इतना ज्यादा तनाव आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए जब भी आपको लाइफ में कभी तनाव आता है तो आप सीधा बोलिए, ईश्वर की जो मर्जी होगा वही होगा, और आप छोड़ दीजिए, पूरा तनाव ईश्वर के ऊपर डाल दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका मन एकदम रिलीफ हो जाता है। एंड द रेस्ट, बराबर 6 से 8 घंटा रेस्ट कीजिए। मैं लास्ट में इस प्रिंसिपल को बता रहा हूं, ताकि 6 से 8 घंटा रेस्ट होना चाहिए। अगर रेस्ट नहीं होगा तो आपके बॉडी का जो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, शरीर से पूरा टॉक्सिन बाहर निकल नहीं पाएगा, तो भी हमारे बॉडी में जो डैमेजेस चालू हो जाएंगे। एंड चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बताया, मेक इट ए हैबिट। योर हेल्थ इज योर वेल्थ, your family health is your wealth. Thank you so much. God bless you. Bye bye.